तो आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग फिजिक्स चल रहा है और जिसमें 3 लेसन तो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। आप चौथा लेसन देख सकते हैं, हीट एंड ट्रांसफर है, ठीक है? चौथा लेसन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चौथे लेसन में भी कुछ क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट। आई थिंक मेरे ख्याल से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 10 या 15 क्वेश्चन। हर चैप्टर से 15 या 20 क्वेश्चंस है, 15 से लेकर 20 क्वेश्चंस है। और कुल मिला जुला के अगर देखोगे 7 चैप्टर है, तो अगर 15 भी क्वेश्चन है तो अप्रोक्सीमेट आपका लगभग में मतलब 90 क्वेश्चन होंगे पूरे ऑल ओवर सब्जेक्ट के। ठीक है, तो इतना प्रिपरेशन भी अगर आप दो रिपीट करके देख लेते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो उसका डिग्री सेल्सियस में क्या होगा? ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए कई सारे फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले आप देख लेना, ठीक है? वो फॉर्मूले की फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, फिर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, ये फॉर्मूले एक बार देख लेना तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है, देखिए एक चीज और आपको मैं बता देता हूँ। 98 डिग्री 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे जो हेल्दी ह्यूमन होता है उसके बॉडी का टेम्परेचर ये होता है, हेल्दी ह्यूमन होता है। और डिग्री सेल्सियस में बोलूँ तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब इसके कंपैरिजन में भी आप बता सकते हो। देखो 98 से ये 101 है, तो डिग्री सेल्सियस भी थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस तो कितना बढ़ेगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग आप आंसर लगा सकते हो। ये दोनों बी और सी में आप अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन आप करेक्ट आंसर फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। हालांकि एक दो बार देख लोगे तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर ही आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर डिग्री फ़ारेनहाइट में बताना है। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट में तो वो होता है 373 डिग्री फ़ारेनहाइट। 373 ये एक्चुअली केल्विन यहाँ पे होना चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होना चाहिए, केल्विन होना चाहिए। ठीक है, 373 केल्विन होता है, ये केल्विन होता है। यहाँ पे फ़ारेनहाइट लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 373 केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट नहीं होता, केल्विन होता है। ये चीजें ध्यान रखने का। टेम्परेचर का 3 यूनिट होता है, देखो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन होता है। ठीक है, ये एसआई यूनिट है, दिस इज द एसआई यूनिट। ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज। तो हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है? कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है, हीट कैपेसिटी की यूनिट बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसियस टेकिंग प्लेस। ठीक है, टेक्स प्लेस बाय हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसियस। लिक्विड और गैसियस में जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है? तो हीट कन्वेक्शन, हीट कन्वेक्शन उसको बोला जाता है। ठीक है, हीट कन्वेक्शन। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे एनर्जी ऑफ सन reaches to earth? by which of the following way energy of sun reaches to the earth? तो किसके वे से एनर्जी जो होता है वो अर्थ तक आता है? तो वो है रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन। नेक्स्ट, अ ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट। एक ब्लैक बॉडी जो परफेक्ट, ये क्या है? अ ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट, तो वो है एब्जॉर्बर ऑफ एनर्जी, इसको बोला जाता है अ ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट, एब्जॉर्बर ऑफ एनर्जी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, विच रिलेशन इज करेक्ट, इसमें रिलेशन कौन सा करेक्ट है? तो Cp माइनस Cv इक्वल टू आर इज द करेक्ट रिलेशन। Cp माइनस Cv इक्वल टू आर इज द करेक्ट रिलेशन है। Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, ये दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड इन कॉपर रोड ड्यू टू। तो ये किस रीजन से हीट ट्रांसफर होता है? किस रीजन से? ठीक है, तो किस रीजन से हीट ट्रांसफर होता है? तो हीट कंडक्शन उसको बोला जाता है, हीट कंडक्शन। ठीक है, हीट कंडक्शन। जो लिक्विड में ट्रांसफर होता है उसको हीट कन्वेक्शन, और जो सॉलिड है जिसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हीट कंडक्शन बोला जाता है। Next, the temperature difference between two ends of 50 centimeter long rod is 100 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा? थोड़ा नेटवर्क वीक है लेकिन रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड वीडियो आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग रॉड इज 100 सेंटीमीटर। टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस है और 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है रॉड है, तो उसका टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होगा? तो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा वो होगा 2 डिग्री डिग्री सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो देखिए वो कैसे आया, देखिए डिग्री ऊपर बोल रहा है तो मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर और 50 सेंटीमीटर ये,
तो ये डिवाइड कर देंगे तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर आप निकाल सकते हैं, ऑप्शन के बेस पे आप आंसर निकाल सकते हैं। इन फ़ारेनहाइट स्केल वाटर फ्रीजेज एट, फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर फ्रीजेज, तो कौन सा डिग्री पर वाटर फ्रीजेज होने लग जाता है, तो वो है सी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर क्या हो जाता है, जमने लग जाता है। ठीक है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपका जो थर्मामीटर होता है ना, आप जो बुखार मापने के लिए थर्मामीटर यूज करते हैं, उसमें डिग्री फ़ारेनहाइट ही बताता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि 100 पार कर गया, 99 100 पार किया मतलब बुखार है, 101 102 तेज बुखार है डिग्री फ़ारेनहाइट में जब देखते हैं तो इस तरीके से आप मतलब ये था आपका फोर्थ लेसन। तो फोर्थ लेसन में भी आपको आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। अभी 3 लेसन और है, तो वो 3 लेसन भी बहुत ही जल्दी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और टीचमेंट पे भी मिल जाएगा। तो देखते रहिएगा और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिएगा। थैंक यू।